पिछले 7 दिनों से जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है। खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। लाडो, दरवाजा खोलो, हम बारिश में भीग रहे हैं। अरे रीमा, भूरे, इतनी तेज बारिश में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमने अभी तक हमारा घोंसला बनाया नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ रहने के लिए आए हैं। हमें अंदर ले लो। नहीं रीमा, मैंने बहुत मुश्किल और कड़ी मेहनत से मेरा ये घोंसला बनाया है। मैं ऐसे ही किसी को मेरे घोंसले में पनाह नहीं दे सकती। जब घोंसला बनाना था तब तो तुम दोनों बड़े मजे करते हुए घूम रहे थे, और जब मुश्किल हालात झेलने की बारी आई तो बने बनाए घर में रहने के लिए आ गए। 1-2 दिन रहने दोगी तो क्या जाएगा तुम्हारा? 1-2 दिन की बात नहीं है रीमा, बात है आलस और कामचोरी की। ये बारिश में भीगने की सजा तुमको मिलनी ही चाहिए, तब जाकर तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी और तुम दोनों सुधर जाओगे। अगर तुम्हें अंदर ले लिया तो बगैर मेहनत के घोंसला भी मिलेगा और खाना पानी भी। अब चले जाओ यहाँ से, मेरे बच्चों को ठंड लग रही है। हमें घोंसले के अंदर ना लेकर तुमने ये ठीक नहीं किया लाडो, मैं तुम्हें देख लूंगी। रीमा और भूरा वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी, हमने उन दोनों को अंदर क्यों नहीं लिया? तुम आगे जिंदगी में सब समझ जाओगे सोनू। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो हमारा सिर्फ काम पड़ने पर ही इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो उनके घर के दरवाजे हमारे लिए बंद होते हैं। इसलिए यही अच्छा है कि हम उनसे दूरी बनाए रखें। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। अरे, मैंने जितना अनाज जमा किया था वो तो सब खत्म होने वाला है। बाकी का अनाज भी खत्म हो गया तो आगे मैं मेरे बच्चों को क्या खिलाऊंगी? अभी तो मेरे बच्चे सो रहे हैं, लेकिन जब वो सोकर उठेंगे तब उन्हें खाने के लिए अनाज चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, बाहर जंगल में जाकर देखती हूँ, शायद मुझे कुछ अनाज या खाने को मिल जाए। सोनू, बेटा सोनू। हाँ मम्मी। मैं अनाज लाने के लिए जंगल में बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई बहनों का ध्यान रखना। सोनू अपने सारे भाई बहनों में सबसे बड़ा है और समझदार भी। ठीक है मम्मी, पर तुम जल्दी वापस आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे सोनू बेटा, ऐसे डरा नहीं करते, तुम मेरे बहादुर और होशियार बेटे हो ना। मम्मा, जब तक तुम वापस नहीं आ जाती तब तक हम सब बहुत डरे हुए रहते हैं। और आपको तो पता ही है, जब मेरे दोस्त बबलू की माँ खाना लाने गई थी तब वो घर लौटकर वापस नहीं आई थी। बबलू कहता है कि हम बहुत मस्ती करते थे, इसीलिए उसकी मम्मी उनसे नाराज होकर कहीं दूर चली गई है। अरे नहीं नहीं बेटा, हे ऊपर वाले, अब मैं इन्हें कैसे बताऊं कि बबलू की माँ बुलबुल चिड़िया को शिकारी पंछियों ने पकड़ लिया था। सोनू बेटा, तुम घबराना मत, मैं वैसा नहीं करूंगी। मैं अनाज लेकर जल्दी वापस आऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। लाडो अपने बच्चों को एक और बार प्यार से देख लेती है। उसे भी जाने का मन नहीं कर रहा था, पर वो भी क्या करती, उसे अपने बच्चों के लिए घर तो छोड़ना ही होगा। लाडो चिड़िया अनाज की तलाश में जंगल की तरफ चली जाती है। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे अनाज मिल जाता है। वो अनाज लेकर घर वापस आ ही रही होती है, तभी बारिश और तेज हो जाती है। बारिश के कारण लाडो चिड़िया के पंख गीले हो जाते हैं, जिसके कारण वो उड़ नहीं पाती। वो एक पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाती है और बारिश कम होने का इंतजार करती है। अरे ये क्या, मेरे तो सारे पंख गीले हो गए। लगता है मैं घर सही समय पर नहीं पहुंच पाऊंगी। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं, आप उनका ध्यान रखना। अरे ओ बटले, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं और ऊपर से इस बारिश के कारण जंगल से कोई इधर आता जाता भी नहीं है।
कितने दिन हो गए, ना कोई पंछी खाने को मिला है, ना कोई चूहा। काश आज कोई छोटा मोटा पंछी खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन सरदार, यहाँ बैठे बैठे थोड़ी ना कछु मिलने वाला है। हमें जंगल में जाकर खुद हमारा शिकार ढूंढना होगा।